So you know our syllabus is this one. This is our syllabus, latest syllabus as per now is this. There are 6 topics of teaching aptitude. First one is attitude towards education, attitude towards children, and attitude towards teaching profession. Okay, the second topic is teaching interest. Third topic is leadership qualities and group management. Fourth is emotional and social adjustment. Fifth one is intrapersonal and interpersonal skill and general awareness. Okay, so these are 6 topic that is directly mentioned or clearly mentioned in your syllabus. Syllabus में ये जो 6 टॉपिक हैं वो अच्छी तरह से मेंशन किए गए हैं. But there are some topics, okay, which are not clearly mentioned in the syllabus, but still they are important for you to understand the basic concepts of this particular subject, that is teaching aptitude. Okay, so that is the basic introduction that we will discuss in this video. हम लोग basic introduction जो है वो discuss करेंगे. ठीक है, we will discuss the basic introduction of this chapter. Okay. Okay, so what is aptitude first? Okay, पहले हम देखते हैं कि aptitude होता क्या है. Okay, उसके बाद देखेंगे टीचिंग क्या है और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है. क्योंकि हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये समझने का जरूरत है कि वो जो टॉपिक है उसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, व्हाई दैट इज बीइंग आस्क्ड इन आरआईसी एग्जाम. देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड इसीलिए आरआईसी या फिर कोई भी बीएड एंट्रांस में पूछे जाते हैं क्योंकि आप अगर आगे जाके टीचर बनते हो तो क्या सब क्वालिटीज आपके अंदर होना चाहिए. ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू शुड हैव व्हेन यू विल बिकम ए टीचर. आप जब टीचर बनते हो क्या क्वालिटीज होगा. तो आपके अंदर जो टीचिंग इंटरेस्ट है, टीचिंग इंस्टिंक्ट है, वो टेस्ट किया जाता है थ्रू दिस टेस्ट, एंड दैट इज द टेस्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एटीट्यूड. ठीक है, तो हम लोग पहले डिस्कस करते हैं. इससे पहले जो क्लास हुआ था वहाँ पे हम बेसिक टर्मिनोलॉजी, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स डिस्कस किए थे. ठीक है, आप अभी देखो पूरी तरह से हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो हमने कीवर्ड्स डिस्कस किया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और जो बेसिक कीवर्ड आपको मैं बोला था कि लिख के देने के लिए आप लोग लिख के दे सकते हो. हम भी वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर पीडीएफ में आपको मिल जाएगा. ठीक है, एवरीवन. Yes. Sir, my name is Mali and I have joined this group recently and I did not attend any class of teaching aptitude. Yes. Can you just give a brief description about the important keywords that you taught in the previous class? You said you will give when I called you and we were having conversations. Yes. So let me tell you some basic keywords. हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एप्टीट्यूड क्या है, टीचिंग क्या है, उसके बाद हम लोग जो कीवर्ड्स पर डिस्कस करेंगे. नहीं तो हमारा कभी भी टॉपिक इस तरह से कंप्लीट नहीं होगा. और मैं बताऊंगा, मतलब 15 कीवर्ड्स है, 10 जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको मिलता रहेगा थ्रू आउट दिस लेसन, और उसको जो थ्रू आउट द कोर्स है वो आप नोट डाउन करते रहो. पहले जितने भी क्लास हुआ है मैंने बोला था कि नोट डाउन करके. हाँ बोलो. Sir, we have to make one separate copy for the teaching aptitude. हाँ, ये बात मैं आपको कितनी बार बोलूँ. ऑलरेडी उस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग कॉपी बनाओ. ठीक है, ये पूछने वाली बात नहीं है. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप 11th-12th क्लास में हो, आप पूछते हो कि सर कॉपी बनाएं, कैसे, कहाँ लिखोगे कॉपी नहीं बनाओगे तो. ये सुनो, अब सेपरेट कॉपी बनाना पड़ेगा क्योंकि ये सेपरेट एग्जाम है. आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक नहीं आता है तो आप कोई फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं लिख सकते हो. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक ए सेपरेट कॉपी. ठीक है, मैंने उस टाइम में आपको बोला था, मुझे याद है कि आपने पूछा था और मैंने बोला था कि 3 सेपरेट कॉपी बनाना है. ठीक है, ओके, फिर भी कोई बात नहीं, आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो. ठीक है, मतलब थोड़ा कुछ तो करो, लिखो कुछ. 15 वर्ड लिखने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, कोई बात नहीं. देखो, इसी क्लास में मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बोल दूंगा. ठीक है, और लास्ट में मैं आपको समराइज भी कर दूंगा. अभी क्लास को अच्छे से देखो. So we will discuss the basic introduction of this chapter, that is the teaching aptitude. सबसे पहले देखेंगे कि aptitude होता क्या है. Aptitude of any student is the internal ability. आप कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हो, कोई भी किसी भी चीज़ को ट्राई कर रहे हो, तो आप कितने उसमें आपका टैलेंट कितना है, इंटरनल एबिलिटी कितना है, दैट इज़ योर एप्टीट्यूड.
ठीक है, रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है, मान लो रिसर्च एप्टीट्यूड, बहुत सारी चीज़ में एप्टीट्यूड होता है। जो भी चीज़ में एप्टीट्यूड पूछ रहा है मतलब उस पर्टिकुलर फील्ड में आपका टैलेंट और आपका लेवल ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग या फिर आपका जो इंटरनल एबिलिटी को पूछा जा रहा है। एंड दिस पर्टिकुलर वर्ड एप्टीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर, दिस पर्टिकुलर वर्ड मेक्स द डिफरेंस विद अदर स्टूडेंट्स। आपका एप्टीट्यूड आपको दूसरे स्टूडेंट से अलग बनाएगा, ठीक है। एंड वन सिंपली कैन नॉट कल्टिवेट एप्टीट्यूड। आप ऐसे ही एप्टीट्यूड नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ता है, किसी भी चीज़ को आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी उसको करने के लिए आपका जो टैलेंट या इंटरनल एबिलिटी जो है डेवलप होगा। ओके, इट रेदर्स एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस। यहाँ पे इस जो किताब में जो आपको मिला है स्टडी मटेरियल या फिर जो नहीं मिला तो मिल भी जाएगा, जितने भी चीज़ हैं यहाँ पे हर एक वर्ड इस चीज़ का इम्पोर्टेंट है, हर एक वर्ड इस जो बहुत कम है, हमने जो स्टडी मटेरियल आपको दिया है थ्योरी बहुत कम है, लेकिन हर एक वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कम पढ़ो, क्वालिटेटिव पढ़ो, बार बार पढ़ो और उसको अच्छे से मेमोराइज करो, ठीक है। याद मतलब मेमोराइज नहीं करना, समझना है। ओके, सो वन सिंपली कैन नॉट कल्टिवेट, कोई ऐसे एप्टीट्यूड नहीं आएगा, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। एंड टू बी ए स्ट्रॉन्ग इन एप्टीट्यूड, आपको एप्टीट्यूड में स्ट्रॉन्ग होने के लिए पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट आना चाहिए। मैं जो वर्ड जो चीज़ बोल रहा हूँ देखो, इसको नोट डाउन करते रहना। पहले मैंने क्या बोला, अभी वर्ड नोट डाउन करो, आप लोग बोल रहे थे कीवर्ड्स क्या है सर, कीवर्ड्स नोट डाउन करो। पहला वर्ड मैंने बोला एप्टीट्यूड, ठीक है, ठीक है, क्लियर। इसका मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, एप्टीट्यूड, ठीक है, क्लियर, इंटरनल एबिलिटी और टैलेंट। उसके बाद मैंने बोला आपको प्रैक्टिस, ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बोला इंटरेस्ट। अभी तक मैंने आपको चार जो है कीवर्ड, चार जो है वर्ड बोले, कीवर्ड अलग बात है, वर्ड जो है अच्छे से आप नोट डाउन करते रहे। तो मैंने बोला कि आपको एप्टीट्यूड में स्ट्रांग होने के लिए क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। आपको एप्टीट्यूड में स्ट्रांग होने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए इंटरेस्ट, ठीक है। आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में चाहिए इंटरेस्ट। तो अगर आपको टीचर बनना है तो टीचिंग में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द टीचिंग इंटरेस्ट, जो कि हम टीचिंग इंटरेस्ट सेकेंड टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और आरआई भी आपको यही पूछता है, यही चीज़, ठीक है, क्लियर। तो यही चीज़ है, आपको उसी पर्टिकुलर चीज़ में स्ट्रॉन्ग एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है, ठीक है। और ये हो गया हमारा एप्टीट्यूड क्या है, समझ गए। एप्टीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है, समझ गए, ठीक है, समझ गया ना। अब मयंक आप बताओ कि एप्टीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करता है। Aptitude depends on what? Aptitude of a student depends on Two his factors. ability. हाँ, यस यस, किसके ऊपर डिपेंड करता है, दो फैक्टर के बाद बोलो। Ability of the student. ओके, Internal ability of the student. यस, And sir, interest of the student in this area. वेरी गुड वेरी गुड। और एक एप्टीट्यूड बोलो, और एक फैक्टर बोलो, इसके ऊपर डिपेंड करता है एप्टीट्यूड, और एक फैक्टर बोलो। Sir, यस and sir, the one factor is the practice. यस, His practice determines his. very good. So aptitude depends on practice and interest. Okay, aptitude which is the internal ability or talent depends upon practice and interest. Okay, aptitude समझिए। अब आते हैं टीचिंग। टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग इज द वे इन विच वी गिव्स नॉलेज और स्किल, हम दूसरों के साथ नॉलेज और स्किल का शेयरिंग करते हैं, ठीक है। इट इज बेसिकली मीन्स इंटरेक्शन, इट इज बेसिकली मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन एन इंटरेक्टिव वे। कोई भी इंटरेक्टिव वे में अच्छी तरह से हम बच्चों के साथ, टीचर का बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे दोनों पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। हमारा पहला कीवर्ड आ रहा है, जिसको नोट डाउन करो, 15 कीवर्ड में पहला कीवर्ड है एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन से हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पहला कीवर्ड है एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्लियर। सो टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स इन एन इंटरैक्टिव वे। इंटरेक्शन, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, सेम चीज है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, इंटरेक्शन सेम चीज है। सो इंटरैक्टिव वे वेयर बोथ ऑफ देम पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। इंटरेक्शन और एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये है आपका पहला कीवर्ड, ठीक है। हाँ बोलो Sir, interaction and active participation are the two keywords. नहीं, एक ही मतलब इंटरेक्शन जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन सेम चीज नहीं है। इंटरेक्शन कर रहे हो, एक्टिवली इंटरेक्शन कर रहे हो, कीवर्ड सर दोनों का
में मतलब। क्या दोनों का मतलब अलग अलग है? नो सर, मतलब सेम है दोनों का। हाँ, एक ही कीवर्ड है, ठीक है। तो इंटरेक्शन और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऐसा लिख दो, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन पूछता है जिसका आप मतलब समझना है, ठीक है। आप अलग अलग वर्ड, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उसका पूरा सेम मतलब होगा, बस आपको बेसिकली उसका मतलब समझना है कि इस क्वेश्चन, ये जो हम पर्टिकुलर डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारा कैसे आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा, हम बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है। एक बार देखो क्वेश्चन, देखो सर इज दिस क्वेश्चन पेपर इज पेपर। देखो क्वेश्चन पेपर आपके लिए है, ठीक है, आरआईसी के लिए। देखो क्वेश्चन देखो, ए गुड टीचर कैन ब्रिंग पॉजिटिव, यहाँ पे जितने भी चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपके आरआईसी सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा, तो उसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है, ठीक है। ए गुड टीचर कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी अमंग स्टूडेंट्स बाय, अब इसका आंसर बताओ। जो पहला कीवर्ड मैंने आपको बोला, अब इसका आंसर बताओ। आप लोग ऑप्शन पढ़ो, आंसर बताओ, ठीक है। सोनाली, आपको पहले मौका मिलता है आंसर देने के लिए, आंसर दो। ऑप्शन पढ़ो। ए गुड टीचर कैन ब्रिंग पॉजिटिव। सर सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ऑल देखो स्टूडेंट्स इन क्लासेस वर्क एंड इंटरेक्शन। तुरंत आपने बता दिया, क्यों बता दिया? क्योंकि यहाँ पे है इंटरेक्शन। अगर यहाँ पे लिखा होता एक्टिव पार्टिसिपेशन तो भी आप टिक करते, इंटरेक्शन है तो भी आपने टिक किया। अब समझे ना, अब समझे कीवर्ड का मतलब, समझे ना। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कीवर्ड का मतलब वो चीज है जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में आएगा। देखो क्वेश्चन पूछा था कि गुड टीचर, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वहाँ पे कभी कभी आपको चारों ऑप्शन भी सही लगेंगे, चारों ऑप्शन सही लगेंगे, तो आपको कैसे टिक करना है, करेक्ट ऑप्शन को कैसे टिक करना है। अगर कीवर्ड से मिलता जुलता है तो कीवर्ड वाले को टिक करो, अगर नहीं मिलता कोई भी कीवर्ड से तो जो मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन होगा, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा, मोस्ट प्रिफरेबल ऑप्शन होगा, उसको टिक करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों में सकारात्मकता कैसे ला सकते हैं। प्रोमोटिंग मतलब एक गुड टीचर कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी अमंग स्टूडेंट बाय प्रोमोटिंग कंपटीशन बिटवीन देम, मतलब उनके बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ाकर। इन्वॉल्विंग ऑल द स्टूडेंट्स इन क्लास वर्क और इंटरेक्शन, मतलब सभी विद्यार्थियों को कक्षा कार्य और पारस्परिक क्रिया में शामिल करके। डेलीगेटिंग वर्क टू अबव एवरेज स्टूडेंट्स, औसत से ऊपर वाले विद्यार्थियों को कार्य सौंपकर। और डेलीगेटिंग वर्क टू बिलो एवरेज स्टूडेंट्स, औसत से नीचे वाले विद्यार्थियों को कार्य सौंपकर। तो यहाँ पे कैसे टिक करना है, यहाँ पे तो हमारा डायरेक्टली कीवर्ड से आ रहा है, ठीक है, कीवर्ड से डायरेक्टली आ रहा है, इसीलिए मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपने टिक कर दिया कि ये ऑप्शन है। जो बच्चे, मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कोचिंग नहीं करते हैं, वैसे अपने खुद से पढ़ के करते हैं, तो वो कैसे करेंगे। या फिर मान लो ये कीवर्ड नहीं होता तो आप कैसे करते, पहले एलिमिनेशन मेथड से करना होगा, ठीक है। देखो कैसे करोगे, अगर आप यहाँ पे कीवर्ड है तो तुरंत आपने टिक कर दिया क्योंकि ये सही है। अगर आपको कीवर्ड नहीं होता तो आपका डाउट होता कि मान लो आपको ऑप्शन ये नहीं पता है कि कौन सा होगा, तो आप क्या करोगे, देखना कि जहाँ पे सेकंड कीवर्ड आप लिख सकते हो कि टीचर जो है सबके लिए इक्वल होना चाहिए, इक्वालिटी, ह्यूमन टीचर, तो सेकंड कीवर्ड लिखो। मतलब कीवर्ड तो मैंने अलग सीक्वेंस में आपको पढ़ाया था, यहाँ पे अलग सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, जैसे भी आ रहा है। सेकंड की टीचर के सामने सब लोग सेम है, इक्वल, ओके, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द टीचर, और एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आईज ऑफ द टीचर, ठीक है, क्लियर, ओके। एवरीवन इज इक्वल लिख दो, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ द टीचर और बिफोर द टीचर, और ऑल द स्टूडेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे जो बोल रहा है डेलीगेटिंग वर्क टू अबव एवरेज स्टूडेंट्स और डेलीगेटिंग वर्क टू बिलो एवरेज स्टूडेंट, मतलब ज़्यादा अच्छे काम करने वाले बच्चों को टास्क देंगे और इनको नहीं देंगे, तो ये एक तरह का क्या हो रहा है, अनफेयर हो रहा है, यस और नो। एक तरह का ये क्या हो रहा है, अनफेयर फेवरेटिज्म हो रहा है, ठीक है। मतलब अच्छे बच्चों को भी देना या बुरे बच्चों को देना, ये अनफेयर है, सबको देना चाहिए काम, ठीक है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गया। अब तीसरा है कंपटीशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट इन क्लास वर्क और इंटरेक्शन, और यहाँ पे कंपटीशन। तो ये दोनों में से कौन सा ज़्यादा सुइटेबल आपको लग रहा है, ये लग रहा है या ये लग रहा है। आप इसको देखना 50-50 में आ गए, ठीक है। कंपटीशन से प्रतिद्वंदिता बढ़ेगा, पॉजिटिविटी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। कंपटीशन से एक दूसरे के बीच में वो जो है प्रतिद्वंदी बनेंगे, ठीक है। तो जो है फ्रेंडशिप और जो मतलब जो पॉजिटिव थिंकिंग है वहाँ पे सम काइंड ऑफ कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं कराना है, कंपटीशन होता है, लेकिन कंपटीशन से ज़्यादा बेहतर होता है एक्टिव पार्टिसिपेशन और प्रॉपर इंटरेक्शन इन देयर क्लास वर्क।
तो इसीलिए ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ये आपका ठीक हो जाएगा। तो जो बच्चे कोचिंग मतलब मान लो आप लोगों ने कोचिंग लिया, आपको पता है जो बच्चे कोचिंग नहीं लेंगे वो इस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उनको कन्फ्यूजन होगा, ये तो टिक कर देंगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, और आपको कीवर्ड पता है तो आप डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हो। तो ये है कीवर्ड का बेनिफिट, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि कीवर्ड लिखो। आप खुद देखो, आप सब कुछ हमसे कैसे ये कर सकते हो, हम तो आपको बार बार बोलेंगे कि वो हमारा ये कुछ नहीं है। आप खुद भी क्लास वर्क क्लास नोट्स भी नहीं लिखोगे तो आपका कैसे बेनिफिट होगा। तो आपको लिखना है, हाँ बोलो, मैं बोलो। तो आंसर होगा सभी विद्यार्थियों को कक्षा कार्य और पारस्परिक क्रिया में शामिल करें। बोलो सर। कीवर्ड्स जानने से वही आंसर है। हाँ, कीवर्ड जानने से आंसर आप जल्दी कर सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे मान लो किसी को कीवर्ड, जब तक आपको कीवर्ड नहीं पता, जैसे कि मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। सर, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा देखो एक बार, थोड़ा सा देखो। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैंने यहाँ पे आपको कोई कीवर्ड नहीं बताया, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। अब कीवर्ड का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो। टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट्स, ए टीचर शुड डू व्हाट। विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन 4 सोनाली, ऑप्शन 4। मयंक आप क्या बोल रहे हो? सर 4 ऑप्शन। आप बबलू अमित जी? The screen is blurred. 4 sir. Screen is not visible. अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में जो है ना वहाँ पे भी आप टाइप कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। हिमांशी आप बोलो। सर हिमांशी आप बोलो। हाँ, हर्षित तिवारी 4। Sir, what is written in the second one, sir? It is प्रोत्साहित. Second one, should encourage punctuality in students. कक्षा में समयनिष्ठ को प्रोत्साहित करना, समयनिष्ठ होने के लिए। Sir, the answer is second, because teacher should encourage the students to become punctual. ठीक है, ओके। और हाँ, कुछ बच्चे 4 बोल रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं 2 बोल रहे हैं, ठीक है। सर माइन इज 2 सर। सोनाली का मयंक आप बोलो। माइन 4। ओके सर, क्योंकि टीचर को ना प्रोत्साहित करना चाहिए सर बच्चों को, ताकि उन अब सर देखते हैं क्या करेक्ट आंसर है। प्रोत्साहित तो ये भी है। अच्छा, यहाँ पे भी शुड एनकरेज इंग्लिश स्पीकिंग, अंग्रेजी बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। शुड एनकरेज पंक्चुअलिटी इन क्लासरूम, कक्षा में समयनिष्ठ को प्रोत्साहित करना। रुको ना, शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू ड्रेस वेल, उपयुक्त वर्दी पहनने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर देयर यूनिक पोटेंशियल, विद्यार्थियों को उनकी असाधारण क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। आपने कुछ लोगों ने 2 बोला, कुछ लोगों ने 4 बोला। अब मयंक और शुभम ये लोग पहले क्लास कर चुके हैं, अमित भी पहले क्लास कर चुके हैं, और तो जो लोग पहले क्लास कर चुके हैं उनको थोड़ा बहुत तो जो कीवर्ड मैंने बताया था पता था, ठीक है। तो यही चीज़ है कीवर्ड। अब आप समझे ना कीवर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि आंसर तो जिसको कीवर्ड नहीं पता है, मान लो आपने कोई कोचिंग नहीं लिया या फिर कोई आपको गाइडेंस नहीं मिला, ऐसे ही आप एग्जाम देने चले गए, आपको नहीं पता है क्या आंसर होगा, तो आप क्या करोगे? पहले इसको एलिमिनेट करोगे। एक्चुअली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग को एनकरेज करने में क्या दिक्कत है? ये तो सही है ना। पंक्चुअलिटी को एनकरेज करने में क्या दिक्कत है? ड्रेस वेल, अच्छे से ड्रेस पहनने के लिए एनकरेज करने में क्या दिक्कत है? सब तो सही है भाई। यही तो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में प्रॉब्लम। इसीलिए तो मतलब आपको जो कीवर्ड और आपको जो है गाइडेंस का ज़रूरत है। देखो तो यहाँ से ये चारों ऑप्शन में सबसे करेक्ट, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट प्रिफरेबल ऑप्शन को आपको टिक करना है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पूछ रहा है, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस में ड्रेसिंग वेल में, देखो वेल ड्रेसिंग होने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है डेफिनेटली। तो फिर भी मतलब आप इसको एक हिसाब से एलिमिनेट कर सकते हो। इंग्लिश स्पीकिंग होने से ही खाली सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ऐसा नहीं है, या फिर क्लास में पंक्चुअल होने से सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा ऐसा नहीं है। मैं अपना एग्जांपल बोलता हूँ, ठीक है। RI में पढ़ते टाइम 4 साल में कभी भी मैं क्लास में टाइमली नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं मतलब यहाँ पे पहुँच के, अभी बहुत बार ऐसा भी हुआ है, जैसे बहुत सेमिनार होता था, सेमिनार और वगैरह कुछ होता था जहाँ पे एक्सटर्नल भी आए थे, मैं आराम से घर से निकला। मैं कभी, सही में बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी
क्लास में पंक्चुअल मतलब कभी भी हर दिन लेट होता था। मैंने एक बार बोला भी था ये चीज़ कि जब वहाँ पे बोलना होता था कि आपका वीक पॉइंट क्या है और स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो एक बार मैंने बोला था कि मैं क्लास में पंक्चुअल नहीं हो पाता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार क्या हुआ था, देखो हमको पहुँचना था 9 बजे, लेकिन वहाँ पे सर बोले थे कि 8 आप जैसे, क्योंकि आप जो है ग्रुप के हेड हो या फिर आपका पहला है, तो आपको 8:30 से पहुँच के सब कुछ ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं बोला आराम से जाएंगे भाई, 9 बजे पहुँच जाएंगे। तो मैं जब वहाँ पे 9 बज के थोड़ा लेट हो गया, दौड़ के गया वहाँ पे, 9:05 में मैं पहुँचा, तो सब लोग बैठ चुके थे, ठीक है। सब लोग पूरा, इवन एक्सटर्नल भी बैठ चुके थे जो आपको मार्क देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मेरा पहला था, मैं पूरा सब लोग को देख के मैं डर गया कि सब लोग बैठे हैं, एक्सटर्नल आ गए हैं, सब टीचर सारे स्टूडेंट हैं, सब लोग मेरा वेट कर रहे थे क्योंकि मेरा पहला था और मुझे सब कुछ ऑर्गेनाइज मैंने स्टार्टिंग करना था कि आपको बोलना है कि इस तरह से करना है, ये हमारा प्रोग्राम ऐसे होने वाला है। तो मैं पूरा लेट पहुंचा वहाँ पे, तो अब मैं डर गया कि क्या करूँगा। मैं सर को बोला कि सर थोड़ा 5 मिनट टाइम चाहिए। बोला ठीक है 5 मिनट ले लो, लेकिन जल्दी करो। पूरा गुस्से में थे सर। तो फिर मैं वहाँ पे मैं बोला, और क्योंकि मैं लेट पहुँचा था तो जो एक्सटर्नल थे वो एक्सटर्नल ऑलरेडी गुस्से में थे क्योंकि वो लड़का क्यों नहीं आ रहा अभी तक। तो फिर मेरा प्रेजेंटेशन हुआ स्टार्ट, आराम से किया धीरे धीरे करके। और जब वो क्वेश्चन पूछने लगे तो मैंने जो आंसर दिया उनको ठीक लगा, मार्क्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मार्क्स मुझे पहले मिलता था वैसे ही मार्क्स मिले, अच्छा ही मार्क मिला था, ठीक है। तो मतलब टॉप मार्क मिला था, ऐसा बोल सकते हो क्लास में, पर्टिकुलर उसी चीज़ में। तो वो मतलब मायने रखता है। एनकरेज पंक्चुअलिटी होने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है। पंक्चुअलिटी होने से आप अपने कर्तव्यनिष्ठ बन सकते हो, काम अच्छे से कर सकते हो, आपका सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं है जितना ज़्यादा रिलेशन आपका है यूनिक पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए। अगर कोई बच्चा, अभी मैं यहाँ पे 3 इडियट का एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, हर क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 इडियट का एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अब इस कीवर्ड का है, यहाँ पे लिख लो सेकंड या थर्ड कीवर्ड जितना आपका होगा। मैं नंबर याद नहीं कर रहा हूँ, आप खुद नंबर याद करते रहो, लिखते रहो, मैं बोल रहा हूँ लिखते रहो, ठीक है। आपका नेक्स्ट कीवर्ड है यूनिक पोटेंशियल। आपका नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? यूनिक पोटेंशियल। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 3 इडियट मूवी में, ठीक है, वहाँ पे वायरस जो वहाँ पे डायरेक्टर थे, वहाँ उनका मानना ये था कि अगर लड़का पैदा होता है तो इंजीनियर, लड़की पैदा होती है तो क्या, डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी यूनिक पोटेंशियल है, जो भी उनका सोच है उसका, तो वो ऐसे ही गला घोट देते थे वहाँ पे। मतलब तुम नहीं कर सकते, बिल्कुल तुम लड़का है मतलब इंजीनियरिंग करेगा ही करेगा, लाइफ इज ए रेस, ठीक है, तेज नहीं भागोगे तो पीछे रह जाओगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप डायलॉग सुने होंगे। तो वहाँ पे क्या है कि अगर हम किसी को, जैसे वहाँ पे जैसे फरहान का कुछ और थिंकिंग होता है, राजू का कुछ और डर होता है, जो भी है, ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी आप देखोगे, आप चाहते हो कि मान लो टीचर बनने के लिए, मान लो ऐसा है कि आप चाहते हो टीचर बनने के लिए, आपके घर में ज़बरदस्ती आपको मेडिकल में प्रिपरेशन कराने के लिए भेज रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक अच्छा टीचर बन सकते हो, ठीक है। तो आपके घर वालों को क्या करना चाहिए? आपका जो भी आपका पैशन है, जो भी आप चाहते हो उसके लिए आपको बढ़ाना चाहिए। इस तरह से टीचर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बच्चे का जो भी यूनिक पोटेंशियलिटी है, एक बच्चा अच्छा कविता लिखता है, एक बच्चा अच्छा ड्राम बजाता है, एक बच्चा कुछ भी करता है अच्छा, तो उसको उसकी पर्टिकुलर पोटेंशियलिटी में अगर हम उसको क्या करेंगे, पोटेंशियल में उसको एनकरेज करेंगे, तो उस फील्ड में, क्योंकि मैंने आपको एक और कीवर्ड यहाँ पे बोला था कि क्या था वो कीवर्ड, मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड बोला था, वो था इंटरेस्ट, ठीक है। आपका जो है मैंने कि यहाँ पे इंटरेस्ट लिख दो पूरा, ठीक है, यहाँ पे मैं पेन यूज नहीं कर रहा तो नहीं हो रहा, इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक और कीवर्ड मैंने बोला था इंटरेस्ट। तो जिस बच्चे का जहाँ पे जितना ज़्यादा इंटरेस्ट है उतना टीचर बनने के लिए भी, जैसे आपका जो इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होता है, ठीक है, उसी अनुसार आप लोग काम करोगे। उसी तरह से शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर यूनिक पोटेंशियल, जो उनका यूनिक पोटेंशियल, इसका मतलब असाधारण क्षमता होंगी, उसको एनकरेज करेंगे तो उस पर्टिकुलर, क्योंकि वो चीज़ यूनिक है, तो वो उसमें अच्छा काम कर सकते हैं, जल्दी उनको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। सब लोग भाग रहे हैं रेस में, तो ऐसा नहीं कि आपको भी उसी रेस में भागना है, आप कुछ और कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ और कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, क्लियर। तो बाद में मैं अपने बारे में कुछ बताऊँ, लेकिन अभी नहीं बताना है, अभी आप आगे चलते हैं पढ़ाई के बारे में, ठीक है। तो यूनिक पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना, ये आपका कीवर्ड है, यूनिक पोटेंशियल और इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये उसीलिए आंसर हो जाएगा ये। अब अगर आपको कीवर्ड नहीं पता है तो पक्का आप पंक्चुअलिटी को टिक करते, यही डिफरेंस है कीवर्ड जानने का, ठीक है, समझ गए। अब आगे हम लोग आगे चलते हैं, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बस आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो
तो आप समझ गए आपकी जो है टीचिंग जो है क्या है, इंटरेस्ट है, सॉरी इंटरेक्शन है और एक्टिव पार्टिसिपेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स इन इंटरेक्टिव वे। बोथ द स्टूडेंट्स एंड टीचर हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। टीचर का ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों को इतने इतने चीज़ को पढ़ाना है, ये सब पढ़ाना है, इस तरह से समझाना है, और स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि अच्छा परफॉर्म करना है एग्जाम में या फिर अच्छा जो है सिटीजन बनना है आगे जाके, ठीक है, एक जॉब आपको लेना है, ठीक है। तो टारगेट दोनों का अलग अलग होता है। टीचिंग क्या है और एप्टीट्यूड क्या है, दोनों मैंने आपको समझा दिया। अब टीचिंग एप्टीट्यूड, Your voice, यस sir, your camera is off. कैमरा इज ऑफ। No, Yes, sir. For me, it's on. कैमरा See the तो screen. कैमरा तो ऑन है, ठीक है। सर पर मेरे में तो बंद दिखा रहा है। आप देखो थोड़ा रिफ्रेश करो, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो। यस सर, दोबारा ज्वाइन। हाँ देखो आगे चलते हैं, ठीक है। तो हम बोले टीचिंग क्या है, एप्टीट्यूड क्या है। अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है आपको समझ में आ गया। तो टीचिंग के फील्ड में टैलेंट या इंटरनल एबिलिटी होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, क्लियर। टीचिंग के फील्ड में हाँ मिल जाएगा। टीचिंग के फील्ड में जो आपका एप्टीट्यूड होता है दैट इज योर टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग के फील्ड में जो आपका इंटरनल एबिलिटी टैलेंट होता है, पोटेंशियलिटी होता है, वो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। एंड दिस टीचिंग एप्टीट्यूड इज टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स टीचिंग। आ गया आपका कीवर्ड, फिर से क्या हुआ आपका कीवर्ड, क्या है आपका कीवर्ड, इंटरेस्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड इज टोटली डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टुवर्ड्स टीचिंग, क्लियर, ओके, दैट्स द थिंग। तो आपका जितना ज़्यादा इंटरेस्ट है उतना अच्छा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, ठीक है, उतना अच्छा आप RI के एग्जाम में भी परफॉर्म करोगे और आगे जाके उतना अच्छा आप एक टीचर भी बनोगे, ठीक है। एक अच्छे टीचर बनने के लिए टू बी ए गुड टीचर वन मस्ट हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियरल एज वेल एज कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपका बिहेवियर भी सही होना चाहिए और आपका कल्चर भी सही होना चाहिए एक अच्छा टीचर बनने के लिए, ठीक है, क्लियर। देखो जो आदमी अच्छा टीचर होता है, मतलब द पर्सन विद रियल टीचिंग एप्टीट्यूड, वो हमेशा कुछ नया सीखने के लिए क्यूरियस होता है। द पर्सन विद रियल एप्टीट्यूड, रियल टीचिंग एप्टीट्यूड मस्ट बी क्यूरियस। वो बच्चों से भी सीखते हैं नया चीज़ें, ठीक है। ओपन माइंडेड, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको आंसर देते हैं, ओपन माइंडेड रहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग या टॉपिक के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं रहते हैं, इनोवेशंस को प्रमोट करते हैं, एनकरेज करते हैं जो यूनिक पोटेंशियल को, बच्चों के यूनिक पोटेंशियल को जो एनकरेज करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ भी नया है हमेशा ट्राई करते रहते हैं, अडॉप्ट द चेंजेस दैट इज गोइंग इन द सोसाइटी, ओपन माइंडेड होते हैं हर एक चीज़ के लिए। एंड ऑब्वियसली ही और सी मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज इन द सब्जेक्ट। टीचर बनने के लिए और गुड इफेक्टिव टीचर, ये एक और कीवर्ड है, लिख लो, एक और कीवर्ड मैं बोल रहा हूँ, आपने सर लिख के नहीं दिया, आपने नहीं लिख के दिया, मैं यहाँ पे क्लास में ही बोल रहा हूँ, आप खुद लिख लो, ठीक है, क्लियर। आपको खुद लिखने, आप क्लास में नोट कर सकते हो, मैं बता तो रहा हूँ आपको, लिखने के लिए मान लो टाइम नहीं हुआ, मैं आपको बता तो रहा हूँ ना, लिखने के लिए 3 क्लास जितने भी क्लास में आगे बताया गया। एक और कीवर्ड लिखो, ठीक है, मैं आगे इसको लिख के नहीं दूंगा खुद से, क्योंकि मैं 3 बार बता चुका हूँ, ठीक है, आपको खुद से लिखना है, तो लिख लो अभी। नेक्स्ट जो कीवर्ड है वो है आपका इफेक्टिव टीचर, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन में दिखाता हूँ, ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन जो इफेक्टिव टीचर के रिलेटेड होता है। देखो ये देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन, एन इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर, इस तरह से बहुत सारे, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, ये भी वही इफेक्टिव टीचर की तरह है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टीचर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह से इफेक्टिव टीचर, देखो इफेक्टिव टीचिंग, सेम क्वेश्चन पेपर में इफेक्टिव टीचर कितनी बार है, सेम क्वेश्चन पेपर में इफेक्टिव टीचिंग, क्वेश्चनिंग स्किल, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग जो है एक कीवर्ड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मैं वही आपको बताऊंगा। तो एक और कीवर्ड यहाँ पे लिखने के लिए मैंने बोला, वो कीवर्ड है इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है, मयंक नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको फिर से लिख के नहीं दूंगा, यहाँ पे क्लास में ही बता दे रहा हूँ जितना टाइम लगेगा, कि मान लो लिखने के लिए टाइम नहीं होता है तो मैं खुद आपको बोल देता हूँ कि आप खुद लिख लो। इफेक्टिव टीचिंग, मैं बार बार जितने बार पूछोगे उतना बार बोलूँगा, इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है, क्लियर। प्लीज़ राइट डाउन दिस थिंग, प्लीज़ राइट डाउन द कीवर्ड्स इन योर कॉपी, एनीवेयर वी आर राइटिंग, बाद में उसको सेपरेट कॉपी बना सकते हो, लेकिन प्लीज़ राइट डाउन। नेक्स्ट कीवर्ड इज इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग करने के लिए, आप इफेक्टिव टीचर बनने के लिए क्या चाहिए आपको, इफेक्टिव टीचर बनने के लिए पहला चीज लिखो, फर्स्ट थिंग, यू शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज इन योर सब्जेक्ट।
यू शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। सेकंड पॉइंट लिखो इफेक्टिव टीचर बनने के लिए, सेकंड पॉइंट प्रॉपर टीचिंग स्किल और मेथड, ठीक है, प्रॉपर टीचिंग स्किल आना चाहिए आपको, मेथड अच्छे से पढ़ा सको, कोई बच्चा नहीं समझता है तो उसको अच्छे से समझा सको दूसरा मेथड से, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या लिखा आपने, प्रॉपर टीचिंग स्किल और टीचिंग मेथड। तीसरा चीज यहाँ पे है मतलब मास्टरी ओवर स्किल, तीसरा चीज यहाँ पे है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, मास्टरी ओवर कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन भी सही होना चाहिए। चौथा चीज बच्चों को मतलब लव एंड फेथ फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लिख सकते हो, लव एंड फेथ फॉर स्टूडेंट्स इज द फोर्थ थिंग, ठीक है। तो तीन चीज देता है और फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव देता है, तो आप ऑल ऑफ द अबव को टिक करना है, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है क्वेश्चन, ये देखो ये, ठीक है, नहीं ये नहीं है, ये क्वेश्चन देखो, ये भी नहीं है, लेकिन ये आप ये क्वेश्चन भी आप समझ सकते हो, ये हमारा नेक्स्ट कीवर्ड आएगा, नेक्स्ट कीवर्ड आएगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है जहाँ पे इफेक्टिव टीचर विल हैव मास्टरी ओवर, ये है अपना क्वेश्चन है, किसी पर्टिकुलर पेपर में ऐसा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट पेपर में होगा। हाँ देखो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट टीचिंग एफिशिएंसी, टीचिंग एफिशिएंसी जो है इफेक्टिव टीचर सेम चीज़ है, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी जो मैंने आपको यहाँ पे 4 पॉइंट बोला वो बेसिक एफिशिएंसी है, और इफेक्टिव टीचर बनने के लिए भी वही बेसिक एफिशिएंसी है। तो देखो 4 ऑप्शन क्या क्या दिया, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल, मैंने ये आप चीज़ आपको बोला, टीचिंग स्किल में मास्टरी होना चाहिए और प्रॉपर टीचिंग स्किल आप यूज करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन मास्टरी ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। तीसरा ऑप्शन मास्टरी ओवर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक और ऑप्शन, यहाँ पे मान लो सेकंड की जगह कुछ और होता है जो मैंने 4 आपको बोला, तो ये ऑप्शन ऐड कर दो, 5 चीज़ कर दो, 5वां लिख दो अपने पॉइंट में, मास्टरी ओवर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, ठीक है। 5वां क्या लिखोगे, ये लिखोगे। तो यहाँ पे तीनों तो है भाई, आंसर क्या होगा, शिक्षण कौशल में प्रवीणता कुशलता, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग में प्रवीणता और कुशलता, शिक्षण में मीडिया और प्रौद्योगिकी का उचित प्रयोग। तो क्या होगा आंसर, बताओ क्या होगा आंसर यहाँ पे सर, क्या होगा आंसर, फोर्थ, ऑब्वियसली फोर्थ होगा, क्योंकि अभी हमने आपको वही चीज पढ़ाया है तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आप अगर मान लो आप मेहनत नहीं करोगे, घर में नोट डाउन नहीं करोगे, चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, आप टीचर के भरोसे छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे कुछ दिन में। ये सुनो, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, नोट डाउन करते रहो। अभी मैंने यहाँ पे अभी तुरंत आपको पढ़ाया तो तुरंत आपको याद है, कुछ दिन बाद अगर इसको आप नहीं लिखे कहीं पे तो आपके पास नोट ही नहीं होगा, भूल जाओगे। स्टडी मटेरियल में है सारी चीज़ें, ठीक है, फिर भी आपको नोट डाउन करना है, फिर भी आपको नोट डाउन करना है कि जो स्टडी मटेरियल आपके पास भेजा है या जिन्होंने नहीं लिया, जिनके पास जाएगा, उन सब उसी स्टडी मटेरियल से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपना खुद का स्टडी मटेरियल से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर। अब देखो मैंने आपको टीचिंग क्या है उसके बारे में बोला, ठीक है। हैव अ डाउट सर। यस प्लीज बोलो सर। इफेक्टिव टीचिंग एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था। ओके, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स क्या होता है कि अच्छे से पढ़ाना। देखो ये वीडियो जो रिकॉर्डेड है तो आपको मिल भी जाएगा, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि इफेक्टिव टीचिंग मीन्स अच्छे से पढ़ाना। इफेक्ट किस तरह से पढ़ाओगे कि आपका टीचिंग ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। हाउ विल यू टीच सो दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड योर टॉपिक एंड आपका जो मकसद है, जो पढ़ा रहे हो ऑब्जेक्टिव, वो फुलफिल होगा। दैट इज़ द थिंग दैट जिसके वजह से आपका टीचिंग इफेक्टिव होगा। तो क्या सब चीज़ है जिसके वजह से आपका जो है टीचिंग इफेक्टिव होगा, वो सब 5 पॉइंट मैंने बोला। टीचिंग स्किल में मास्टरी, कम्युनिकेशन में मास्टरी, डिफरेंट टेक्निक्स में मास्टरी, एप्रोप्रिएट मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में मास्टरी एंड लव एंड फेथ फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बोला 5 चीज़, और भी आएगा तो ऐड करते रहेंगे, ठीक है। दैट्स द थिंग, यही चीज़ है। आगे देखो, ग्रेट टीचर बनने के लिए, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर आर मेनी ग्रेट टीचर डिफाइंस टीचिंग इन डिफरेंट वे, ठीक है। तो वो जो चीज़ें यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि किसने क्या बोला है, क्योंकि वो रटने वाला है, भूल जाओगे, मैं बताऊंगा तो भी भूल जाओगे, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, तो बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। टीचिंग इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर। टीचिंग में क्या होता है, जो भी चीज़ हम इंक्लूड करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होता है जिससे हम दूसरों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, वो सब होता है क्या, वो सब होता है टीचिंग। टीचिंग में वो सब क्या होता है, डिफरेंट
योर एक्टिविटी। ठीक है, टीचिंग में वो सब एक्टिविटी होते हैं जिसका यूज करके हम बच्चों को समझाते हैं, दूसरों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर? कि आपका सब्जेक्ट कंटेंट में मास्टरी होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट कंटेंट में मास्टरी होना चाहिए, टीचिंग स्किल में मास्टरी होना चाहिए। सो मास्टरी ऑन सब्जेक्ट कंटेंट, मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल, मास्टरी ओवर डिफरेंट यूज ऑफ टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, मास्टरी ओवर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, मास्टरी ओवर कम्युनिकेशन स्किल। 5 हो गया, एक और एक्स्ट्रा लव एंड फेथ फॉर द स्टूडेंट। 6 हो गया ना, 5 या 6 जितने भी है, जितने भी पॉइंट मैंने बोला वो नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो टीचिंग में सारे एक्टिविटी आते हैं जो सब हम इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड ए पर्सन हु प्रोवाइड एजुकेशन, जो ये सब एक्टिविटी यूज करके एजुकेशन प्रोवाइड करता है, उसी को ही बोला जाता है टीचर। ओके, एंड टीचर ही डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं। द टीचर यूजेस डिफरेंट मेथड फॉर गिविंग बेस्ट नॉलेज टू हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचर जो है क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स यूज करते हैं बच्चों को बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, टीचर क्या करते हैं, टीचर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर। नोट डाउन द पॉइंट्स, ये तो किताब में दिया है फिर भी नोट डाउन कर लो। द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी और प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। एक और की वर्ड या फिर की फ्रेज लिख लो, एक चीज लिख लो, जो फ्रेज है प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था अभी अभी। प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर लिख लो, कॉपी में लिखो, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए टीचर। तो पहला पॉइंट, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि ही ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक अंडरस्टैंड द स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर, ही ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। क्लियर। सेकंड पॉइंट, हिज ड्यूटी इज टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न द सब्जेक्ट। बच्चों को समझाना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझाने के लिए पूरी तरह से ट्राई करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। His duty is to encourage students to learn the subject. सब्जेक्ट को समझने के लिए बच्चों को encourage करना भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचिंग क्या है, ये दो चीज़ है, और भी आगे ऐड करेंगे वहाँ पे। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन लिख लिया, कीवर्ड या फिर की फ्रेज आपका हो गया, उसमें बाद में भी हम इंक्लूड करेंगे। तो अभी आगे चलते हैं, ठीक है, बाद में और भी चीज़ें आएंगे, हम इंक्लूड करेंगे। और क्या प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, अभी मैं बताता हूँ एक दो पॉइंट। ठीक है, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन उसके ऊपर आया है क्वेश्चन पेपर में। मैं बस एक ही क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है हमारे पास जो कि जहाँ से आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जो है आया है। ओके, टीचर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज व्हाट, शिक्षकों की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस, मतलब शैक्षिक अनुभव की योजना बनाना। इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी, मतलब नीतियों को क्रियान्वित करना। कीपिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, मतलब विद्यार्थियों के रिकॉर्ड्स को रखना। प्राइमरी पूछा है यहाँ पे, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है यहाँ पे, आप लोग बताओ क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। सर ऑल ऑफ द अबव। देखो, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा है, अगर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछता, ठीक है, अगर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछता तो वहाँ पे, ठीक है, अगर ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछता तो वहाँ पे आप ऑल ऑफ द अबव को टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछता है। मैं समझाता हूँ आपको। टीचर देखो, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी जो है ना, तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है कोई और भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर। जो पॉलिसी होता है वो टीचर तो डायरेक्टली वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का काम मान लो जो रूल रेगुलेशन होता है वो प्रिंसिपल मान लो करते हैं, या फिर जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन है वो इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसी को। ठीक है, बच्चों का स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को रखना का काम भी कोई पियोन या फिर कोई और कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशनल एक्सपीरियंस को एक योजना पढ़ाने के लिए योजना बनाना, लेसन प्लानिंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एक और आप वर्ड लिख सकते हो, लेसन प्लानिंग। टीचर को पढ़ाने से पहले लेसन प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, लेसन प्लानिंग। प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस, शैक्षिक अनुभव को योजना बनाना, पढ़ाने से पहले बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, व्हाट आर द क्वेश्चन दैट यू शुड इंक्लूड इन योर लेसन, उसको पहले से प्लानिंग करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग टीचर को पढ़ाना होता है। सो प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस वो आपका जो है क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर का। ठीक है, हाँ मयंक बोलो, क्या बोल रहे हो। सर ये प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस है ना, तो ये
ये कीवर्ड है क्या? नहीं, कीवर्ड नहीं है, ये टीचर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मैंने बोला आपको जो कीवर्ड या फिर की फ्रेज जो मैं बोल रहा था उसमें बोला कि टीचर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है, वही मैं बता रहा हूँ, मतलब कौन सा चीज़ जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टीचर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर खाली टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जा सकता है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो आंसर क्या होगा आपका, जो है पहला वाला आंसर होगा। मैंने आपको समझाया भी एक्सप्लेनेशन कि क्यों पहला वाला होगा, ठीक है, तो आप समझ गए। देखो ये चीज़ हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कहने का मतलब ये है कि आपको किस तरह से पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड को, ठीक है। टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, आगे भी देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ स्टडी मटेरियल में, आगे देखेंगे उसको। लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा कि टीचर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इफेक्टिव टीचिंग क्या है, टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी तीन देगा, ऑल ऑफ द लिखा होगा, या फिर टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सा चूज करो, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। मैं बता रहा हूँ किस तरह से पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पूरा, ठीक है, बस मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से अप्रोच करना है, कीवर्ड जानने का क्या मतलब है, ठीक है। देखो आगे देखो, टीचिंग मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये सब जानते हो। और इंटरेक्शन मैंने कीवर्ड में भी बोला, एक्टिव पार्टिसिपेशन, दे पार्टिसिपेट फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, ये भी मैंने बोला, बोथ हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स, ये भी हमने बात किया, ठीक है। आगे चलते हैं अभी कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है इन शॉर्ट, ठीक है, इन शॉर्ट टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। बस हम आज इतना ही पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे, बाकी आगे फिर हम पढ़ेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड इज द प्रोसेस ऑफ अटेंडिंग द पीपल्स नीड, एक्सपीरियंस and feeling and making specific intervention to help them learn particular thing। people के जगह यहाँ पे student आप सोच सकते हो, pupils या फिर student, तो students का need, experience, feeling सब कुछ समझ के particularly specific intervention करना, ठीक है, ताकि वो समझ सके उस पर्टिकुलर टॉपिक को, दैट इज द टीचिंग एप्टीट्यूड। उस प्रोसेस को टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं। जितने अच्छा आपका एप्टीट्यूड होगा उतने अच्छी तरह से आप इस प्रॉब्लम को या फिर जो भी चीज़ है सॉल्व कर सकते हो। इंटरवेंशन मतलब इंटरवेंशन कॉमनली टेक्स द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनिंग। आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछोगे कि बेटा आपका दिक्कत क्या है, वाई आप आर यू नॉट लिसनिंग और वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, मतलब बच्चे कोई भी दिक्कत है, बहुत सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आईआईसी के क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसका आंसर नहीं बताऊंगा, जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा आपको, लेकिन बस मैं दिखाता हूँ किस तरह से सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखो इसको कहते हैं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। व्हाइल टीचिंग इन द क्लास यू नोटिस्ड a few students are who not paying attention, you would do what। कक्षा में शिक्षण कार्य के समय आपने देखा कि कुछ विद्यार्थी शिक्षण में ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोई बच्चा स्मोक कर रहा है, कोई बच्चा क्लास नहीं आ रहा है, कोई बच्चा क्लास में लेट आ रहा है, कोई बच्चा जो है क्लास में सुन नहीं रहा है, दो बच्चे बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो उनको किस तरह से हैंडल करोगे, आपका जितना अच्छा टीचिंग एप्टीट्यूड होगा, जितना अच्छा आपका इंटरेस्ट होगा, टीचिंग इंटरेस्ट, उतना अच्छा आप इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। फिर भी ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, आप लोग खुद आंसर बोलो। शुभम ने आंसर बोला गिव ए कमांड सीकिंग अटेंशन, ठीक है। आप क्या बोलोगे, आप बाकी लोग बोलो 2, हर्षित तिवारी भी 2, सोनाली आपका सर आंसर 2, आंसर 2, मयंक सर ऑप्शन 2, ओके, बबलू ओके, हाँ बाकी सब टाइप, हाँ ठीक है, आप टाइप भी कर सकते हो, बोल भी सकते हो, तो आप आंसर 2 है, सही है। स्कोल्ड, देखो क्या नहीं करना है, ये भी कीवर्ड है, क्या नहीं करना है, डू नॉट डू, ठीक है, डू नॉट डू भी एक कीवर्ड है, डोंट डू एंड डोंट्स बोलते हैं ना, डोंट्स में क्या आएगा, या फिर कीवर्ड एक कीवर्ड है कि पनिशमेंट नहीं देना है, नो पनिशमेंट, एक कीवर्ड लिख लो, नो पनिशमेंट रैदर, मतलब ये आपका जो है नो पनिशमेंट आइदर एक वर्बल हो सकता है या फिर फिजिकल हो सकता है। नो पनिशमेंट, वर्बल भी पनिशमेंट नहीं देना है, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देना है, ये आपका कीवर्ड या फिर की फ्रेज है, कीवर्ड है ये आपका, ठीक है ना। तो नो पनिशमेंट, पनिशमेंट जहाँ पे दिया है उसको काटना है, गाली भी नहीं देना है, पनिशमेंट भी नहीं देना है, और रिपोर्ट टू प्रिंसिपल और गिव ए कमांड सीकिंग अटेंशन। तो एक चीज़ देखो, टीचर और स्टूडेंट की, जो टीचर और स्टूडेंट हमेशा ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आते हैं, ठीक है। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट में उसके साथ कौन आता है, तो वो होता है टीचर, ठीक है।
तो टीचर को ही डायरेक्टली सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने होंगे, प्रिंसिपल को पहले से नहीं जाना है, डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास नहीं जाना है, सबसे पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है। और खुद से सॉल्व नहीं हो सकता है, नहीं हो पा रहा है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है तो प्रिंसिपल के पास जाने से पहले किसी कोलीग के पास जाएंगे, किसी और टीचर के पास जाएंगे, ठीक है। खुद से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, किसी और कोलीग के पास जाएंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी नहीं हो पा रहा है तो जो सुपरवाइजर वगैरह होते हैं, जो मतलब काउंसलर होते हैं, उनके पास जाके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे भी नहीं होता तो एट लास्ट रिजल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में होते हैं प्रिंसिपल। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में लास्ट सबके पास किसके पास है ना, लास्ट में वो होते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये इसीलिए एलिमिनेट हो गया। अगर कोई घर का मामला हो, बच्चा क्लास में लेट आ रहा है, ठीक है, बच्चा क्लास में लेट आ रहा है, बच्चा का पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ में इस तरह का जितने भी चीज़ होते हैं जो घर का चीज़ है, जो बच्चे का ऐसा चीज़ है जो घर में कर रहा है बच्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम नहीं है, उन सब के लिए टीचर खुद से ना सॉल्व कर पाते तो पेरेंट्स के पास जा सकते हैं, वो भी उनका लास्ट रिजल्ट होगा पेरेंट्स के पास जाना, ठीक है, क्लियर। खुद से नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो पेरेंट्स के पास जाएंगे। तो यहाँ पे ये 3 अगर एलिमिनेट हो जाता है तो एलिमिनेशन मेथड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि ध्यान देने के लिए बच्चों को कहेंगे, समझा बुझा के बच्चों को ध्यान देने के लिए कहेंगे, या फिर कमांड भी ऑर्डर भी कर सकते हैं। कमांड सीकिंग एक्सरसाइज इसलिए बोला है कि बच्चों को ध्यान देने के लिए बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप वहाँ पे अच्छा एप्टीट्यूड नहीं है, इंटरेस्ट आपका अच्छा नहीं है, तो आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। और इसीलिए आपका जो सेकंड टॉपिक है वो टीचिंग इंटरेस्ट है। टीचिंग एप्टीट्यूड तो हमने अभी देखा नहीं अभी तक, टीचिंग इंटरेस्ट जो है सेकंड टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो भी आपका जो है मेन टॉपिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछोगे बच्चों को कि क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, उनका प्रॉब्लम को सुनोगे एज ए टीचर, लिसनिंग टू देम, गिविंग इन्फॉर्मेशन, अगर जरूरत पड़े तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। कुछ भी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल है, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ भी करना है तो एक्सप्लेन करोगे। कोई फिनोमेना वगैरह है कि बच्चा कुछ नहीं काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो कुछ एग्जांपल दोगे, कुछ फिनोमेना एक्सप्लेन करोगे कि ये नेचुरल है, ऐसा है, ऐसा है, कुछ भी एक्सप्लेन करके उसको समझाओगे। बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करोगे कोई स्किल को, ठीक है, प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करोगे, अंडरस्टैंडिंग को उनका टेस्ट करोगे, कैपेसिटी का टेस्टिंग करोगे, और डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटी में फैसिलिटेट करोगे। नेक्स्ट कीवर्ड, प्लीज नोट डाउन द नेक्स्ट कीवर्ड, दैट इज टीचर इज ए फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज। अभी टीचर लीडर नहीं है, टीचर बच्चों को नॉलेज के लिए फैसिलिटेट करेंगे, हेल्प करेंगे नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। नॉलेज कंस्ट्रक्शन एक कीवर्ड लिखो, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन और नॉलेज कंस्ट्रक्शन खाली लिख सकते हो। हमने कीवर्ड में केसी लिखा था, नॉलेज कंस्ट्रक्शन और केसी, ठीक है। इसके स्लैश में आप लिखो और में क्रिएटिविटी, नॉलेज कंस्ट्रक्शन आ सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन में, या फिर क्रिएटिविटी आ सकता है क्वेश्चन में। ये आपका कीवर्ड हो गया। उसके बाद हमने कीवर्ड बोला कि फैसिलिटेटर, टीचर फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज होते हैं, ठीक है, फैसिलिटेटर ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो नोट टेकिंग, डिस्कशन, असाइनमेंट राइटिंग, सिमुलेशन, प्रैक्टिस, सब में टीचर जो है फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। मयंक कुछ बोल रहे हो आप? So knowledge construction and creativity are the same keywords. हाँ, एक ही क्वेश्चन में आएगा, मतलब आइदर क्रिएटिविटी, क्वेश्चन में क्रिएटिविटी पूछेगा या फिर नॉलेज कंस्ट्रक्शन पूछेगा, तो उसको एक ही कीवर्ड में लिखो, ठीक है, उसको एक ही जगह पे लिखो, नॉलेज कंस्ट्रक्शन और क्रिएटिविटी। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना भी क्रिएटिविटी है, मतलब दोनों का सेम है, एग्जैक्ट मीनिंग सेम नहीं होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब दोनों का सेम। समझने के लिए हम कीवर्ड लिख रहे हैं, हम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो समझने के लिए हम क्वेश्चन कीवर्ड जो है लिख रहे हैं। जैसे कि आपका देखो बहुत सारे ये जो क्वेश्चन में देखो एक्टिव पार्टिसिपेशन आया है, ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे वैसे चीज़ आते रहते हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग भी होता है ना, वही मतलब नॉलेज कंस्ट्रक्शन क्रिएटिविटी के साथ स्लैश में क्रिटिकल थिंकिंग भी लिख दो। ये क्वेश्चन देखो, इफेक्टिव टीचर भी कीवर्ड है और एक और भी कीवर्ड आएगा, इसका आंसर आप दोगे तो मैं कीवर्ड बताऊंगा आपको, फिर बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आंसर दे दोगे मेरे हिसाब से। क्वेश्चन पूछ रहा है एन इफेक्टिव टीचर विल एंश्योर व्हाट, एक इफेक्टिव टीचर मतलब एक प्रभावी शिक्षक क्या सुनिश्चित करेगा, कॉम्प्लीशन ऑफ लेसन मतलब पाठ की पूर्णता, कॉम्प्लीशन अमंग स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता, क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट मतलब विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन, और कंट्रोल ओवर द क्लास मतलब कक्षा में नियंत्रण। आप बताओ आंसर कौन सा होगा, बताओ सर सी ऑप्शन।
ऑप्शन सी। हर्षित बोल रहे हैं ऑप्शन 4, और कौन क्या बोल रहे हैं? सर सी। सी मतलब 3, ठीक है। बाकी सब क्या बोल रहे हो आप लोग? देखो अभी मैंने बोला नॉलेज कंस्ट्रक्शन जो है क्रिएटिविटी उसी तरह का, मतलब सेम टाइप का मीनिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब सेम चीज़ है जो मैंने बोला था ना, एक्सप्लोर यूनिक पोटेंशियल, क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट। तो इफेक्टिव टीचर बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को, नॉलेज कंस्ट्रक्शन को, क्रिएटिविटी को डेफिनेटली इंश्योर करेंगे, उनके यूनिक पोटेंशियल को डेफिनेटली एनकरेज करेंगे, ताकि बच्चा आगे जाके एक इफेक्टिव सिटीजन बन सके, कुछ इनोवेट कर सके सोसाइटी के लिए, कुछ नया दे सके सोसाइटी के लिए, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सके अपने काम से। सो दैट्स द आंसर विल बी योर द थर्ड वन, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखो कि अकॉर्डिंग टू ब्रिंघम, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड इज स्पेसिफिक एबिलिटी। कोई टीचर का स्पेसिफिक एबिलिटी होता है, स्पेसिफिक पोटेंशियलिटी होता है, स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है, उस काम में उनका सेटिस्फैक्शन होता है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। एंड फिटनेस इन द टीचिंग प्रोफेशन, उस काम में वो फिट हैं। ये सब एक एक कीवर्ड आप मान सकते हो। स्पेसिफिक एबिलिटी, पोटेंशियलिटी, इंटरेस्ट, सेटिस्फैक्शन, फिटनेस, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में पूछे जाने वाले कीवर्ड में अब नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेटिस्फैक्शन, इंटरेस्ट, पोटेंशियलिटी, फिटनेस इन टीचिंग, स्पेसिफिक एबिलिटी, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में। एंड द टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स एन इंटरेस्ट, ये तो कीवर्ड है अपना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन टीचिंग वर्क, ओरिएंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, टीचिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स। ओरिएंटेशन करोगे, टीचिंग प्रिंसिपल्स का इम्प्लीमेंटेशन करोगे, और जो है मेथड्स का भी इम्प्लीमेंटेशन करोगे। एंड अंडर द गैम्बट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग स्किल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टीचिंग स्किल जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर? सो दिस इज योर डिटेल। आज का इस क्लास में हम इतने डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे, इतना चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आज मैंने जितनी चीज़ बोला आप खुद से लिखो। देखो मैं एक चीज़ आपको बोलता हूँ, आपके पास स्टडी मटेरियल है, ठीक है, आपके पास, जिनके पास नहीं पहुँचा है पहुँच जाएगा, ठीक है, जो न्यू ज्वाइंट है उनके पास स्टडी मटेरियल पहुँच जाएगा। तो ऐसे इसको रख के नहीं रखना। मैं जितना चीज़ पढ़ा रहा हूँ, इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि इसको नोट एक बार लिखो। वो जितना चीज़ मैं बच्चों को, आप टीचर बनोगे जो करोगे, मैं आज आपके लिए टीचर मैं हूँ ना, तो मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि आप खुद से लिखो, नॉलेज कंस्ट्रक्शन खुद से करो। जो मैंने आपको पढ़ाया है उन कीवर्ड का इस्तेमाल आपके लिए करने हैं। वो आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क है, जितने भी चीज़ मैंने आपको पढ़ाया है आपने नोट डाउन किया होगा, उसका एक अच्छी तरह से जो नोट डाउन भी किया है, नोट्स बनाए, अच्छी तरह से जो भी लिखा है वो आप मुझे पर्सनली भेज सकते हो कि सर मैंने ये चीज़ नोट डाउन किया। हाँ, वेरी गुड सोनाली, वेरी गुड। तो आप ऐसे नोट डाउन करो। कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन इसी के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन मैं कल दे दूंगा, ठीक है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन करना, ठीक है। आप कल शाम तक मैं आपको कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके दे दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो मैं कॉपी में लिखना, ठीक है, और बाकी सबको भी ये चीज़ करना है। तो इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास पूरा 1 साल अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में हर एक चीज़ को क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। विथ जैसे मैं आज जैसे पढ़ाया ऐसे हर रोज़ हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी भी टीचर, मतलब अभी अतुल सर का थोड़ा कुछ काम है जिसकी वजह से वो क्लास नहीं कर पाए, तो ये आज उनके जगह मैंने किया, और प्रशांत सर थोड़ा नहीं कर पाए थे लास्ट वीक, तो उन्होंने मंडे किया था, मंडे या ट्यूसडे किया था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है वो अतुल सर करेंगे, नहीं कर पाते तो मैं करूँगा। आपका जो 3 क्लास होना है वो एक वीक में वो मैनेज कर देंगे। एक्स्ट्रा क्लास मान लो किसी वीक में नहीं होता तो उसको हम एक्स्ट्रा भी कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप पार्टिसिपेट करते रहना है, और डेफिनेटली हमको इस एग्ज़ाम 1 साल प्रिपरेशन हम करेंगे तो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को हमको क्रैक करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत सारे जो है 11th या 12th क्लास में हो, तो आपके पास इनफ टाइम है। आप अपने करियर में 2 चीज़ के ऊपर ध्यान दो। एक तो हम कर देंगे टीचिंग, जो भी मतलब RIC की कोचिंग जो दे रहे हैं अच्छे से प्रोवाइड मिल जाएगा, अच्छे से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन दूसरा चीज़ है आपका जो है करियर मार्क, इसके ऊपर ध्यान देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। क्योंकि अभी हम उसके रिलेटेड कुछ कोचिंग या कुछ नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना जो करियर का मार्क है उसको किस तरह से ज़्यादा करो, ठीक है। ओके, सो दिस इज फॉर द क्लास, वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट वीक। कुछ होमवर्क आपको मिल जाएगा, और अभी हम टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। टेस्ट इसीलिए स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपको कुछ मतलब इतने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाया है, जिसकी वजह से टेस्ट जो है स्टार्ट नहीं हुए। तो हम इसी वीक में टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम लास्ट वीक भी देने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी नेक्स्ट इसी वीक से आपको टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जितने पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ जो क्वेश्चन टेस्ट के हिसाब से, टेस्ट से जो जैसे रहते हैं ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। तो नाउ आपका अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो,
Otherwise, class is over. You can leave now.